आज भाजपा में रविंद्र राय का टिकट काटने के बाद अन्नपूर्णा देवी को लाया गया चुनाव मैदान में। उसके बाद किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे, क्या उनको लगता है? सर, ये महागठबंधन की जहाँ तक बात चल रही थी तो महागठबंधन कहीं ना कहीं बिखराव नजर आ रहा है। उसके बाद रविंद्र राय का टिकट काट के अन्नपूर्णा देवी को मैदान में लाया, किस तरह से दिखते हैं? देखिए, पहली बात तो महागठबंधन में कोई बिखराव नहीं, और जब इतनी बड़ी संगठन होता है, इतनी तरह जमात करते हैं, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन होता है। और कोडरमा लोकसभा की जहाँ तक सवाल, हम यहाँ से पहले 2-3 बार चुनाव लड़े और जीते, और इस बार की चुनाव बिल्कुल अलग है। उस समय जो आज हमारे साथ में लोग हैं, उस समय आमने सामने हम लोग होते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी सामने, हिमालय पार्टी भी सामने होते थे, कांग्रेस, झारखंड जनता दल सब सामने होते थे। 2019 के चुनाव में परिदृश्य बदला। झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में है, कांग्रेस पार्टी साथ में है, राष्ट्रीय जनता दल। अब मैं कह सकता हूँ अब ये चुनाव हम नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता लड़ रही है। जनता आगे है, जनता खुद ही वोट डालने के लिए 6 तारीख का इंतजार कर रहा है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जनता इस क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। भाकपा माले को गठबंधन में नहीं लेके आज भी राजकुमार यादव कोडरमा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो पहले भी चुनाव लड़ते थे, पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तय तो जनता को करना होता है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि जनता ने जो तय किया है, जो दिख रहा है, अब रिकॉर्ड बनाने की जनता तैयारी कर रही है। रविंद्र राय का टिकट काट के अन्नपूर्णा को लाया गया सर, क्या उस फैक्टर को आप क्या मानते हैं? क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्योंकि पार्टी जब चुनाव लड़ रही है, यूपीए गठबंधन की ओर से लड़ रही है, तो मुद्दा हमारे लिए रविंद्र राय है ना अन्नपूर्णा देवी। हमारे लिए मुद्दा जो देश के परिदृश्य में, और ख़ास करके पिछले चुनाव में 2014 में मोदी जी ने क्या क्या वादा किया। अब तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कल रांची आए थे, या हम लोग उम्मीद करते हैं कि देश की जनता को भी उम्मीद कि जो उन्होंने 2014 में जनता के सामने खुले मैदान में जो ऐलान किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, विदेश के बैंकों में काला धन उसको ले आएंगे, और किसानों की लागत का 1.5 गुना दाम देंगे। उनको बतानी चाहिए थे कि जो उन्होंने वादा किया उस पर कहाँ तक खरे उतरे। लेकिन अब तो वो एकदम बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते उस विषय को, चुप लगा दिए। तो इन सवालों का जवाब अब जनता पूछ रही है। सर, आपके परिवार पर पूर्व में भी नक्सली हमला हो चुका, उसके बाद पत्र के माध्यम से फिर धमकी दिया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक परिवेश पे क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करनी चाहिए, सरकार को इस मामले को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ओपन है कि हमारे ऊपर थेट आज से नहीं, जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी PWG के वेबसाइट में आज भी आपको मिल जाएगा कि जो 3 मुख्यमंत्री देश जो उनके हिट लिस्ट में थे। एक तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय थे चंद्रबाबू नायडू, उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे बंगाल के, और फिर झारखंड के, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर हमला हुई तो 19 लोगों की हत्या हुई, और उसके बाद भाई के ऊपर दिन दहाड़े 2-3 बार हमला हो चुका। और उसके बाद राज्य सरकार ने जिस प्रकार से तो हमें Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ था, तो पिछले दिन जब हम रघुवर दास की सरकार गलत कामों का हमने खुले रूप से विरोध करना प्रारंभ किया तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो ये पूरी सरकमस्टांस को जब देखते हैं तो लगता है कि, और उस पत्र में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी का और रघुवर दास जी का नाम उसमें, तो इससे लगता है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन जांच तो करनी पड़ेगी प्रशासन को, और बतानी पड़ेगी जनता को ये मामला है क्या, आखिर चिट्ठी किसने लिखा है। ये पुलिस का काम है उद्भेदन करना, पुलिस का काम है कि
जो इन्होंने इस प्रकार की पत्र लिखा उसको पकड़ने का, उसको ढूंढ निकालने का। अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त है सर आप? देखिए, मैंने कहा कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर हमारी अस्वस्थ नहीं कि भाई जनता भी अस्वस्थ है कि भाई जीतना तो है, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर। ये थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जेबीएम सुप्रीमो, जो कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत के लिए कि पूरी तरह से आश्वस्त है। और कहीं ना कहीं सरकार पर इन्होंने निशाना साधा है कि नक्सली हमले हमारे पूर्व में पहले भी हो चुके हैं, उसके बाद पत्र के माध्यम से धमकी दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर अगर प्रशासन को जांच करनी चाहिए और स्वच्छ रूप से मतदान करवाना चाहिए सर। गिरिडीह से AB न्यूज़ के लिए लक्ष्मण मंडल।